हाय एवरीवन, मेरा नाम आमिर अहमद है। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं। इसके मैं 2 पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। पाई चार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन हमने पाई चार्ट के कर लिए हैं। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने जितना भी पाई चार्ट पढ़ा है, हमने उसे 2 टाइप का पढ़ा है। एक आपका डिग्री बेस का और एक आपका परसेंटेज बेस का। फिर हमने कॉम्बिनेशन पढ़े थे 2 पाई चार्ट के, जो दोनों के दोनों परसेंटेज बेस के थे। आज हम अपना तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ये जो आपका पाई चार्ट है, इसमें देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो पहला पाई चार्ट है, ये पूरा का पूरा डिग्री बेस पर है। बाद में समझाऊंगा। ये पूरा का पूरा आपका डिग्री बेस है। 72 डिग्री, 90 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 64.8, 43.2। और जो दूसरा आपका पाई चार्ट है, ये आपका परसेंटेज बेस पर। इसमें आपकी जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन दे रखी है, वो आपको परसेंटेज बेस पे दे रखी है। अब बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। द percentage wise distribution of candidates, boys and girls, studying in 6 different colleges and the percentage wise distribution of girls in each college। भैया 6 कॉलेज है, ABCDEF। इसमें जो पहले वाला पाई चार्ट है, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं भैया? 8000 हैं। इसमें आपको हर एक की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, यानी जितनी भी वैल्यू रही होगी उसका 72 डिग्री जो है वो A कॉलेज में। अगर मैं पूरे स्टूडेंट्स की बात करूं, ठीक है। अगर ऐसी मैं B की बात करूं तो 90 डिग्री पर है। वो निकालना बताऊं कैसे निकालते हैं उसे भी। और दूसरे पाई चार्ट में अगर मैं बात करूं तो टोटल लड़कियां कितनी है? 3500। ये सिर्फ लड़कियों के बारे में बता रहा है। पहले वाला पाई चार्ट क्या है, वो पूरे स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल आपके कितने स्टूडेंट्स हैं भैया? 6 के 6 कॉलेज में 8000। अगर मैं दूसरे पाई चार्ट की बात करूं, ये सिर्फ गर्ल्स के बारे में बता रहा है। कितनी गर्ल्स हैं? 3500। क्लियर बात है। अब देखिए, अब कैसे क्वेश्चन करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ महारथी होंगे जो कहेंगे कि इनकी वैल्यू पहले अलग निकाल लो, डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। बताएंगे क्यों करना है यार, क्या फ़ायदा है करके? पता चला उसकी में नीड ही नहीं पड़ी और आसानी से कैलकुलेशन हो गया, तो क्यों करें? या कुछ ये कहेंगे कि इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो, मतलब दोनों की यूनिट एक कर लो। नहीं करा करते भाई, ऐसे नहीं करा करते, ये गलत बात है। अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक और बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले बताया था 1% यानी 3.6 डिग्री। इस पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आपको। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर आपने इस पर क्वेश्चन नहीं कराया, सेंटर एंगल वाला। भाई को सेंटर एंगल के जो क्वेश्चन थे ना, वो पहले आया करते थे, अब नहीं आते। इसमें कुछ नहीं होता है। अगर कुछ आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहने लगा कि कॉलेज एफ का सेंटर एंगल बता दो। कॉलेज एफ कितना है भैया? 10%। तो कुछ नहीं होगा, इसे 3.6 से मल्टीप्लाई कर देना, 36 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे होता है। सेंटर एंगल के क्वेश्चन जान के नहीं कराते क्योंकि अब आते नहीं है। अगर कभी आ जाए तो ऐसे कर देना कि जितने भी परसेंटेज होगी उसकी 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन कॉलेज ई? कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करो। यह बात आपसे कही गई है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास पाई चार्ट में क्या है भाई? जो पहले वाला पाई चार्ट है, ये टोटल स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, और जो दूसरे वाला पाई चार्ट है वो सिर्फ आपके लड़कियों के बारे में बता रहा है। अब अगर मैं टोटल में से अगर मैं लड़कियां निकाल दूं ई की, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर सी बात है भैया। बॉयज़ प्लस गर्ल्स हैं, इसमें से अगर मैं गर्ल्स निकाल दूंगा खाली बॉयज़ आ जाएंगे। तो करते क्या है, अगर मैं ई की बात करूँ, टोटल बच्चे कितने हैं? 8000। 8000 में ई कितना है भैया? 64.8 डिग्री। ठीक है जी, 8000 का 64.8 डिग्री। अब देखिए, इसमें से अभी बताता हूं, अगर ये परसेंटेज में होता मैं डिवाइड बाय 100 करता, यानी 8000 का 64.8% निकाल देता। परसेंटेज में अगर टोटल का मतलब 100 होता है, तो भैया डिग्री में टोटल का मतलब कितना होता है? यानी 360 डिग्री होता है। ए भी 360, तो ये हो गया 360। ये आपके टोटल बच्चे आ जाएंगे। इसे सॉल्व बाद में करूंगा। माइनस टोटल में से अगर मैं गर्ल्स को निकाल दूं, मेरे बॉयज आ जाएंगे। ई में गर्ल्स कितनी होंगी? यानी 8000 का 14%। ऐसे लिखोगे या नहीं लिखोगे? ये कट जाएगा। क्लियर बात है भाई। और सॉरी, 8000 नहीं, गर्ल्स आपकी 3500 है, तो ये आपकी 3500 का हो जाएगा। ये कट जाएगा पूरा का पूरा। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ये घटाया, ये आ गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सिंपल सी बात है। अब ऊपर है 648, नीचे है 36। जो भी ऊपर वाली आपकी वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो 36 का ही आपका मल्टीपल होगी, क्योंकि वो डिग्री में बता रखा है। चाहो तो आप 36 से डायरेक्ट काट लो, पर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए पहले मैं 6 से काटता हूँ। ये 6 से गया 6 बारी में, ये गया 6 कम 6
108 बारी में, और ये 6 से गया 18 बारी में। 18 8 144 1440 माइनस 35 गुना 14 करना है भाई। देखो 35 गुना 14 करना है, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, पाप है ये हो जाएगा 7 गुना 5, ये हो गया 7 गुना 2, 7 का स्क्वायर 49, 5 दूनी 10 यानी 490। इजीली कैलकुलेशन हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से हो गई। अब देखो 0 0 कैंसिल, 14 में से 9 हो गया 5, 13 में से 4 गया 9, आंसर आ गया नहीं 950। देख लो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन हो गया आपका आंसर बी। तो क्लियरली बात है, कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन इजी वे में करनी है, अपने आप को थोड़ा सा एनालिटिकल हो गए देखना है, तभी हम कर पाएंगे। टाइम बचाना है, टाइम इज मनी। देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, जिसे रब कर देता हूँ। हाँ जी देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज बी टू दैट ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी। यानी कि जो आपके बी में लड़के हैं और जो सी में आपकी लड़कियां हैं, उनका आपको अनुपात ज्ञात करना है। भाई प्रोसीजर हमारा सेम ही है। बी की अगर मैं बात करता हूँ, देखिएगा जरा, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। बी कितने पर है, 90 डिग्री पर है। अगर मैं 360 डिग्री की बात करूँ, आपका 90 डिग्री पर है, 360 का 1/4 नहीं होता 90। यानी अगर मैं बी के डायरेक्ट स्टूडेंट निकालना चाहूँ, टोटल स्टूडेंट अगर मैं निकालना चाहूँ, तो मेरे टोटल स्टूडेंट 8000 है। 8000 का 90/360 क्यों ना करूँ, 8000 का 1/4 क्यों ना कर दूँ, ये आपका डायरेक्ट 2000 नहीं आ जाएंगे। यानी बी में जो टोटल स्टूडेंट है वो 2000 है। ये बात क्लियर हो गई। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज बी। तो यानी अगर मुझे बी के अगर बॉयज निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट मेरे 2000 है, क्लियर बात है। अगर मुझे बी की गर्ल्स निकालनी होंगी 35 गुना 27, आओ सर 35 गुना 27 कहाँ से आ गया, तो 3500 था। अरे भाई 2 0 निकट के परसेंटेज निकाल लो। अब देखो ये आ गया 35 गुना 27। बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, मज़ा आएगा। अगर आपको दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेशन ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन की, तो इसे है ना 35 सत्ते या 35 गुना 20 ऐसे करके नहीं करते, छोटे तरीके से नहीं, सिंपल कर सकते हो। 5 सत्ते 35 आ गया, 5 कैरी हो गया 3, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10, 21 और 10 31, ये 3 आ गया 34, एक 3 और कैरी हो गया, 3 दूनी 6 और 3 945। क्लियर बात है। करा क्या का, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, एक आ गया, जो कैरी बचा उसे ले लिया, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, दोनों को जोड़ दिया और जो कैरी था वो जोड़ दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, जो बचा हुआ था वो ऐड कर दिया। यानी ये पूरा का पूरा आ जाएगा 2000 माइनस 945, और करोगे 2000 में से 900 गए 1100, 1100 में से 45 चले गए यानी 1055। यानी अगर मैं बी के बॉयज़ की बात करूं, आपके 1055 बी के बॉयज़ हैं, यानी एक रेशियो मेरा जो आएगा वो 1055 आएगा। अब देखते हैं भैया, टू दैट ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी, कॉलेज सी की लड़कियां, कॉलेज सी की गर्ल्स, कॉलेज सी की गर्ल्स की बात करूं, यानी 3500 का 27, सॉरी 3500 का 16, यानी इसे मैं डायरेक्ट 35 गुना 16 नहीं लिख सकता। अब उसे कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा भाई, मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 35 जो है वो 5 का मल्टीपल है और 1055 भी 5 का मल्टीपल है। इसे काट दो, ये गया 211 में और ये गया आपका 7 टाइम्स में, 7 इंटू 16 112, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी वो ऑप्शन उल्टा लिखा गया था, 211 112, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ कर देता हूँ। हाँ जी देखिए, 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन आराम से समझना, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम होगी आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वरना जिनके पास जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भेज सकते हैं, या अगर जिनके पास फ़ोन नंबर है भैया वो बता देना। पर जो भी प्रॉब्लम आपको लगे, भैया तेज़ पढ़ा रहा हूँ या कुछ भी हो रहा है या आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वो आप बता ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज ए इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दैट कॉलेज। यानी जो कॉलेज ए के लड़के हैं, जो टोटल बच्चे कितने हैं ए कॉलेज में, उसका कितना प्रतिशत है। बात समझ में आ रही है, कितना प्रतिशत है। नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज ए में टोटल कितने बच्चे हैं। देखो भैया, अगर ऊपर से करना चाहो ऊपर से कर सकते हो। ए में कितने हैं, 72 डिग्री, 72। यानी अगर मैं ए के बॉयज़ की बात करूं, सॉरी ए के अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं, ये 8000 का 72/360 कर दोगे,
कर सकते हैं आराम से। अगर इसे पूरा काटोगे, देखो 36 से काटोगे, ये जाएगा 10 बारी में, ये जाएगा 2 बारी में, ये गया 5 बारी में, यानी टोटल स्टूडेंट ए में 1600 होंगे। अब यही देखिए, अगर ए में मैं लड़कियों की बात करूंगा तो ये -35 गुना 22 कर सकता हूं मैं इसे। अब उधर 35 गुना 22 कैसे कर सकते हो? अरे 3500 का 22% निकाल रहा हूं, 2 0 कट गए, 35 गुना 22 हो जाएगा। इसे मैं कई बार बता चुका हूं मल्टीप्लाई करने का तरीका। इसे कहीं ना कहीं मैं 35 गुना 2 गुना 11 नहीं लिख सकता, यानी 35 दूनी 70, 70 गुना 11 कितना आएगा भाई? 770 नहीं हो जाएगा? 11 से 70 यानी 770, ये आपका 1600 है। इसे अगर आप और सॉल्व करोगे, 10 में 7 गया 3, 15 में 7 गया 8, ये नहीं आ जाएगा भाई? 830 आ जाएगा। यानी अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूं, मेरे जो बॉयज़ आ गए वो 830 आ गए कॉलेज ए में, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1600। यानी अगर मैं परसेंटेज में जो मेरे से पूछी गई है, ये अगर मैं निकालूँ, ये 830 पूछा गया है मेरे से, 1600 पर कितना होगा? ये बात तो पूछी गई है। और प्रतिशत में पूछा था, इसलिए आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से। इसे और काटोगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बच गया आपका 830/16। अब देखिए, सॉल्व करने से पहले अंधों की तरह, ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, पर एकदम से काटने फाटने मत बैठ जाना कि 16 पंजे 80, ये वे कटने मत बैठ जाना। देख लेना पहले ऑप्शन क्या है। 16 पंजे 80 वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो क्या है, 62.25, 51.875, 65.85, 68%। सिर्फ एक चीज़ देखो, क्या कोई भी आपका नंबर यहाँ पे 6 बारी में जाएगा? 16 6 96 करके कुछ जाएगा, 96 के या 100 के पास कुछ भी है, जो भी है वो 16 पंजे 80 के आसपास ही रहेगा। एक ही तो ऑप्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। निकालना क्या पड़ा आपको? सिर्फ ये निकालना पड़ा कि बॉयज़ कितने आए हैं। भैया टोटल 1600 हो गए थे। आपने ये जो पोर्शन आपका था, ये आपका गर्ल्स का पोर्शन था, आपने टोटल्स में से गर्ल्स निकाल दी तो आपके बॉयज़ आ गए। बॉयज़ आ गई तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन से कर दिया, ऑप्शन आपका हो जाएगा 51.875%। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज डी इट इज व्हाट % ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज बी। देखिए, सीधी सीधी बात है, जो कॉलेज डी में जो लड़कियां हैं, वो कॉलेज बी के जो बॉयज़ हैं उसका कितना प्रतिशत है? सीधी सीधी बात आपसे ये कही गई है। अब देखिए, कुछ चीज़ें क्लियर रखनी आपको अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं, क्या हमने ये बॉयज़ इन कॉलेज भी निकाले नहीं थे? कब निकाले भाई? सेकंड क्वेश्चन में निकाले थे। 1055 आया था जब हम रेशियो निकाल लेते। यानी जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास, ये गिवन है 1055। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई, 1055 आएगी। अगर और मैं बात करूं नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज डी, कॉलेज डी में अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूं, ये 11% है। किसका 11%? 3500 का 11%, यानी 35 गुना 11 हो जाएगा। क्लियर ही निकाल सकते हो। इंटू 7 कर दो, यहाँ पे आ गया 211, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 77 डिवाइड बाई 21, ये हो जाएगा 211। अब आपको परसेंटेज देखना है। देखिए, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन से बताई है मैंने। अगर ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से छोटी है तो हम क्या लेके देखते हैं भैया? हम लेके देखते हैं भैया 10%। अगर बाई चांस ये वैल्यू बड़ी होती, यानी अंश वाला पार्ट आपका बड़ा होता, न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका बड़ा होता, तो आप करते, तो आप 100% लेके चलते। यहाँ पर छोटा, यानी 10% की वैल्यू हो जाएगी 21.1। मैं 10% यानी 1/21.1। अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है भैया मुझे 77 तक जाना है हर हालत में। 10% आ गया मेरा 21, 77 के पास उसका क्लोजेस्ट मल्टीपल, यानी 3 बारी में जाओगे, ये हो जाएगा आपका 63, लगभग 63, और ये आपका 3 बारी में हो जाएगा 30%। ये आप आराम से कर सकते हो। 77 जाना था, 63 पहुंच गया, कितना बच गया भैया? 14 मुझे भी और जाना। अब देखो, 30% चले गए, 14 मुझे और जाना है। अगर इस 211 का मैं 5% निकालना चाहूँ, भाई 10 का मैं आधा कर सकता हूँ, यानी 21 का अगर मैं आधा कर दूंगा तो मैं लगभग 10.5 के करीब पहुंच जाऊंगा। तो भाई यहाँ से लगभग मैं 74 के करीब पहुंच गया, मेरा आंसर 35 के करीब पहुंच गया। भाई 5% निकाल दिया मैंने, कुछ और थोड़ी करा। 30% था, 5% और कर दिया, यानी 35% मेरा आ गया। अब जरा अपने ऑप्शंस की तरफ देखो। सारा गेम जो है ना डीआई में भाई वो ऑप्शंस का है। हमेशा बोलता हूँ अप्रॉक्सीमेट में जो सारा गेम है वो ऑप्शंस का है। 35% पे अगर मैं जा रहा हूँ 211 के, तो लगभग मैं 74 तक ही पहुँच रहा हूँ, और टारगेट है मेरा 77 का, तो 35% तो हो नहीं सकता। अगर 35% नहीं हो सकता तो 32.5 कैसे हो जाएगा? वो तो और कम है। 28 हो ही नहीं सकता। एक तो ऑप्शन बचा 36.5, यही आपका आंसर होगा।
क्या है इसमें और कुछ थोड़ी बात है, सिर्फ ऑप्शंस की बात है। अगर ऑप्शन समझ लोगे ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, कुछ टाइम लगेगा और परफेक्ट हो जाओगे और क्लियरिटी के साथ ऊपर ऊपर से कर सकते हो। सिर्फ ये वैल्यू निकालनी रह जाएगी, सिर्फ ये पोर्शन निकाल लिया, काम खत्म। 20 सेकंड में पूरा क्वेश्चन। इस तरफ कर दो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। देखो डीआई के जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं वो ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितने बड़े लिखे हुए हैं, क्या लिखे, आपको समझ में आना चाहिए, इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में कहा गया है इफ इन कॉलेज जी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट इज 10% मोर देन दैट ऑफ कॉलेज सी एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन कॉलेज जी इज 5-6, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज जी। यानी सीधी सीधी बात है, कॉलेज जी है, देखो आपको डाटा जो दे रखा है आपको सिर्फ एफ तक का दे रखा है, तो जी एक एक्सटर्नल मेंबर हो गया, तो इसके लिए काम करेंगे। देखो जी में जितने भी स्टूडेंट रहे होंगे उनकी कंपैरिजन करी गई है कॉलेज सी से। कॉलेज सी में जितने भी स्टूडेंट हो उससे 10% ज्यादा स्टूडेंट कॉलेज जी में है, और कॉलेज जी में ही आपको रेशियो दे रखा है 5-6 बॉयज और आपको गर्ल्स का, और आपसे पूछा गया है कॉलेज जी में कितनी लड़कियां हैं। सीधा सीधा बात है इस क्वेश्चन। तो कॉलेज जी के अगर मुझे स्टूडेंट चाहिए तो मुझे उससे पहले कॉलेज सी के स्टूडेंट होने जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे कॉलेज सी के स्टूडेंट निकालने हैं, थोड़ा इधर करके लिखता हूँ, टोटल स्टूडेंट कितने भैया 8000। 8000 का 54 डिग्री है, ना कि 54%। ये बात बहुत ध्यान रखिए, कहाँ पर डिग्री यूज़ करना है, कहाँ पर परसेंटेज यूज़ करना है। 8000 का 54/360 कर सकते हो। ये कैंसिल, ये 2 बारी में गया, 18 से काट रहा हूँ, सॉरी ये आपका 3 बारी में गया, ये आपका 2 बारी में गया, ये आपका 2 हो गया, ये 400, यानी 400 या 1200 हो गया आपका। सी में जो आपके स्टूडेंट हैं टोटल वो आपके 1200 हैं। अगर मैं जी के स्टूडेंट देखना चाहता हूं तो इस 1200 का 10% यानी 120, 1200 का 10% 120, यानी अगर मैं जी की बात करूं 1200 में 120 जोड़ दूं तो भैया आपके 1320 स्टूडेंट टोटल नहीं हो गए, जी में आपके 1320 टोटल स्टूडेंट हो गए। अब इसमें कुछ बॉयज होंगे, कुछ आपके गर्ल्स होंगे। रेशो क्या किया मैंने 5-6, यानी अगर मैं यहां से तोड़ तो सकता ही हूं भाई ना 5-6 के रेशो में, 5-6 के रेशो का मतलब है यानी 11 पॉइंट की वैल्यू होगी आपकी 1320। अब देखो 11 पॉइंट की वैल्यू 1320 है, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू निकालो, 11 से डिवाइड करोगे, 11 कम 11 और ये गया 120 बारी में। भैया बॉयज पूछेगा तो 600 हो जाएंगे, गर्ल्स पूछेगा तो 720 हो जाएगा, और दोनों पूछेगा तो 1320 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रखा है उन्होंने गर्ल्स के बारे में, कॉलेज सी के, तो गर्ल्स आपकी जो 720 आपका आंसर हो जाएगा कॉलेज। ये आपका पहला डीआई कंप्लीट हुआ। अब करते हैं, ठीक। अब देखिए जरा, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है। आपकी इंग्लिश की उत्तराखंड की, हिंदी की, मैथ्स की क्लासेस चल ही रही है, साथ ही आपकी अब आपकी साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी ट्यूसडे से, जो आपके रुचिन सर लेंगे। आप जानते हैं रुचिन सर को, के बाद आपसे रुचिन सर करेंगे। प्लीज। मेरा नाम रुचिन कुमार है, मैं स्टडी जोन में साइंस का टीचर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे एग्ज़ाम में जो यूके SSC है, वन दरोगा, SSC है, 11th-12th है, चाहे वो आपका पॉलिटेक्निक ई ग्रुप हो, चाहे आपका पी ग्रुप हो, उसमें साइंस तो आती ही आती है। तो हम अब क्या करेंगे, जो हमारी क्लासेस होगी वो इन सब के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होगी। हम कोशिश ये करेंगे कि आपका साइंस का जो भी सिलेबस है वो सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, और ऐसा कंप्लीट करें कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। स्पेशली हम बात करेंगे वन दरोगा, जो कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम इसका जो सिलेबस है 9th और 10th का NCERT, वो हम इसका जो सिलेबस करेंगे अपनी सारी क्लासेस में करेंगे। तो इसमें कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी वीडियोस होंगी आप उन्हें अच्छे से पढ़ें, उसमें नोट्स बनाएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अगली जो क्लास जो आगे से स्टार्ट करेंगे वो आमिर जनवरी से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, देखिए पहला पाई चार्ट हम कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन था, हमने 2 पाई चार्ट करे थे, 3 क्वेश्चन पे हमने कर लिए। अब देखिए एक लेवल अबव जाते हैं, हमेशा ये कोशिश करनी है कि एक लेवल अबव जाए, अबव स्ट्राइक करें हम लोग। अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भैया आपका IBPS PO में आया हुआ है, साल में बताऊँगा नहीं, ये IBPS PO में आया हुआ है। क्वेश्चन को समझना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ है, प्रीलिम्स में आया हुआ है, मेंस में नहीं आया हुआ, पहले बता देता हूँ। जब मेंस के कराऊंगा आपको पूरा बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है समझिए पहले। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोटिस करी होगी आपने, अभी तक हम जो भी कर रहे थे सिर्फ उसमें पाई चार्ट हुआ करते थे,
से पाई चार्ट हो गया भाई, डबल पाई चार्ट है, सिंगल पाई चार्ट है, परसेंटेज बेस है, डिग्री बेस है, तो हमारा काम चल रहा था। इसमें क्या है, आपको एक पाई चार्ट तो आपको गिवन है ही, साथ में आपको एक टेबल भी दे दी गई। टेबल में क्या दे रखा है या पाई चार्ट में क्या दे रखा है हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले समझिए। डायरेक्शन पढ़ते हैं। पाई चार्ट shows the number of employee working in various departments of an organization while the table shows the male employees in various departments। यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें नहीं पता क्या नाम होगा उसका, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे अकाउंट, प्रोडक्शन, HR, IT, मार्केटिंग। उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं भैया 800 हैं। उसमें कुछ मार्केटिंग में है, कुछ अकाउंट्स में है, कुछ आपका प्रोडक्शन है, कुछ आपका HR है, कुछ आपका IT है, अलग अलग परसेंटेज है। हम अलग से वैल्यू नहीं निकालते, ये हमारा तरीका नहीं है। जहाँ पे निकालनी होगी वो मैं आपको कल बताऊंगा, कहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी वो भी ज़रूरी होती है, मैं कल बताऊंगा। अब देखिए ज़रा, अगर मैं ऊपर से बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं HR की बात करता हूँ, HR पे टोटल एम्प्लॉय अगर मुझे निकालना है 5% है, किसका 5% है 800 का 5%, यानी 40 हो जाएगा। अब जरा टेबल पे बात करूँ, टेबल क्या है, डिपार्टमेंट अकाउंट, प्रोडक्शन, HR, IT, मार्केटिंग, ये 5 आपके डिपार्टमेंट है। उसमें मेल्स कितने हैं, प्रोडक्शन में मेल्स कितने हैं, HR में कितने मेल्स है, IT में कितने मेल्स है और मार्केटिंग में कितने मेल्स है, ये आपको बता रखा है। अगर मैं HR का एग्जांपल लेकर चलूँ, HR का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि डाटा सिंपल है उसका, 800 का 5% 40। अगर मेल्स की बात करता हूँ, HR में कितने हैं 12, तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी HR 40 माइनस 12, यानी फीमेल्स आ जाएंगे आपके 28। सिंपल सी बात है, पूरा DI समझ में आया। DI आप कोई भी आप DI सॉल्व करें, सबसे पहले भैया डायरेक्शन ही पढ़नी है। डायरेक्शन पढ़ लोगे 10-15 सेकंड में पूरा समझ में आ जाएगा, 10 सेकंड में मैक्सिमम पूरा समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया तो इंटरप्रेट आराम से कर पाओगे, अगर इंटरप्रेट कर पाओगे तो क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं भैया। द नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन मार्केटिंग इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी मार्केटिंग के मेल्स कितना प्रतिशत है मार्केटिंग में आपके जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उसके मुकाबले। मार्केटिंग का अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ, देखिएगा क्या मुझे इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, मुझे इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत कतई भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्यों है यार। मेल्स की बात करूँ 165 रखा है मार्केटिंग में, क्लियर होगी बात। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हाँ भैया इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट बड़े आराम से हो जाएगा। टोटल नंबर कितने हैं 800, मार्केटिंग में कितने हैं 24, यानी अगर मैं बात करूं 800 का 24%, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 8 गुना 24 नहीं बच जाएगा। क्लियर बात है, इसमें कुछ नहीं है। अब काटना चाहो काट देते हैं भैया, 3 से कट जाएगा, ये जाएगा 8 बारी में, ये जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी 58 डिवाइड बाय 64, 55 डिवाइड बाय 64, ये आपका क्लियरली आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं 100% लूँ या 10%? अप्रॉक्सीमेट में पूछ रखा है परसेंटेज, भैया ऊपर वाली वैल्यू छोटी है ना, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है यानी अंश वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट छोटा है, तो इससे यानी 64 का मैं 10% लेके चलूँगा, 10% हो जाएगा 6.4। अब ऑप्शन पे जाऊँ अगर 70, 68, 93, 86, मेरा टारगेट है 55 पे जाना, मेरा टारगेट है 55 पे जाना। तो अगर मैं 6 से जाऊँ तो मैं 6 नम 54 पे चला जाऊँगा भाई, 54 मैंने रीच कर लिया। अगर मैं 9 बारी में जाना चाहता हूँ, पर ये 0.4 भी तो है ना, 0.4 का अगर 9 लेके जाओगे 3.6 चले जाओगे तो 55 में 3 ये 59 तक मामला चला गया, तो भैया ऊपर चला गया। तो एक और बात बताओ ना, 68 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 68 का मतलब है लगभग अगर 70 पे भी जाऊँ तो मैं 42-45 में ख़त्म हो जाऊँगा। तो एक ही ऑप्शन भैया 93 मेरा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं 9 बारी में गया, मैं क्रॉस कर गया उस टारगेट को, तो एक ही तो बचा मेरा 86। आप करके देखना चाहो तो आप 8 बारी में कर भी सकते हो, उसे 6.5 मानूं तो ये इसके नीचे ही रहेगा, 8 पे ये 52 तक जाएगा, आप आराम से उसे निकाल सकते हो। यानी आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर से अप्रॉक्सीमेट में 86। इस क्वेश्चन को रब करें, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन HR एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन HR डिपार्टमेंट। यानी HR में फीमेल्स कितनी है और HR में जितने टोटल एम्प्लॉयज है उनका आपको अनुपात यानी रेशियो निकालना है। अगर HR में फीमेल्स की बात करता हूँ भैया, अगर HR के टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करी जाए पहले तो 5%, ये 5% किसका है भैया, 800 का है। 800 का 5% निकालना है, इजीली निकाल सकते हो यार। 800 का 10% 80, 80 का आधा 40, यानी 5%। अब इस 40 में से आपको मेल्स गिवन है 12, तो फीमेल्स आपकी कितनी होगी 28। तो रेशो पूछा था, यानी 28 रेशो 40 कर सकते हो आराम से, ऊपर से हो जाएगा 7-10। सबसे इजी क्वेश्चन था इस DI।
देख रहे हो IPS PO में आया हो। डरने वाली बात नहीं होती, बड़ी बड़ी चीज़ें सिर्फ दी गई होती हैं आपको दिखाने के लिए। क्वेश्चन ऊपर ऊपर से हो जाते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज व्हाट % ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट। यानी जो प्रोडक्शन में आपकी फीमेल्स हैं वो कितना है, जो टोटल एम्प्लॉयज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसका प्रतिशत की बात मैं अगर करूं, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं भाई, 800 का 35%। मेल्स आपको पता है, आप आराम से फीमेल्स निकाल सकते हो। देखिए फीमेल्स निकालते हैं। फीमेल्स की बात करूं मैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, बट टोटल एम्प्लॉयज कितने होंगे प्रोडक्शन का, मतलब क्या है 35%। 35% किसका, 800 का, यानी 2 0 कट जाएगी, 35 गुना 8 कर दोगे। अब मेल्स कितने होंगे भैया, प्रोडक्शन में मेल्स कितने हैं, 245। 35 की 8 मल्टीप्लाई कैसे करें, 8 से डायरेक्ट गुना कर दो, क्यों करनी है सर। 35 गुना 2 70, 70 गुना 4 280। 280 में से 245 चले जाएंगे आराम से। अगर निकालना है तो 35 नहीं बचेगा, यानी जो प्रोडक्शन में फीमेल्स हैं वो 35% है आपका, आराम से आप कह सकते हो। और टोटल एम्प्लॉयज आपने कितने निकाल लिया, 280। आपका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो क्वेश्चन ने पूछ रखा है, ये 35/280 नहीं कर सकते इसे डायरेक्ट, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना, आपने एक बार नोटिस करी होगी, जब मैं अप्रॉक्सीमेट करता हूँ तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे अप्रॉक्सीमेशन में आंसर निकालना होता है। यहाँ पर कहीं भी अप्रॉक्सीमेट वर्ड यूज नहीं करा गया है, इसका मतलब सीधा सीधा गया है मुझे एग्जैक्ट आंसर निकालना है। काटता हूँ इसे, देखिए 7 से चला जाएगा 5 बारी में, ये चला गया 40 बारी में, ये 0 0 कैंसिल, ये 4 से चला जाएगा 2.5 बारी में, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 12.5%, एग्जैक्ट 12.5%। जो आपको डिफरेंस समझना है वो डिफरेंस आपको ये समझना है कब आपको अप्रॉक्सीमेट करना है। जब क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेशन दे रखा होगा तब आप अप्रॉक्सीमेट करोगे, सीधी सीधी बात है। लगभग जब लिखा होगा तभी लगभग बाहर निकालेंगे। यहाँ पर कहीं भी अप्रॉक्सीमेट वर्ड यूज नहीं करा गया है, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर ही निकालना है। एग्जैक्ट आंसर मेरा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स टू द मेल एम्प्लॉयज ऑफ मार्केटिंग। मतलब अकाउंट्स की फीमेल और मार्केटिंग का जो मेल एम्प्लॉय है उसका आपको आंसर निकालना। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप सॉल्व में पूरा करा सकता हूँ, पर एक बात है ना आपको क्लियर रखनी है कि सॉल्व ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन है ना, हमें जब रेशियो का क्वेश्चन होगा ना, हमें ऊपर ऊपर से करना है, हमें जितना ज़्यादा हो सके ना पेन का कम यूज़ करना होता है। अगर आपका कोई भी आपका एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको टाइम बचाना होता है, सीधी सीधी बात है। अगर मैं मेल एम्प्लॉयज़ ऑफ मार्केटिंग की बात करूँ, कितने हैं भाई मेरे, 165 है। अब देखिए अपने ऑप्शन की तरफ देखिए, 19, 34, 31, 33, इनमें से 165 किसका मल्टीपल हो सकता है। क्या भाई 19 से कभी भी 165 आएगा, 19 के पार्ट में 19 8 152 नहीं आएगा। आगे चले जाओगे 171 नहीं आएगा। 34 से जाओगे 170 आएगा, 165 नहीं आएगा। 31 से जाओगे 155 आएगा। क्या 33 से आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। 33 पंजे 165 हो जाएगा। तुम अगर मैं चाहूँ, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये बात सीखें, फीमेल एम्प्लॉयज इन अकाउंट्स में निकालूंगा ही नहीं, निकाल सकता हूं 800 का 16% करूंगा, उसमें से 93 घटा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। पर मुझे एक बात तो बताओ, जब मुझे पता है कि मेल एम्प्लॉयज ऑफ मार्केटिंग मेरे 165 है और वो 33 का मल्टीपल है, मेरे ऑप्शन में गिवन है, तो मैं डायरेक्ट 33 क्यों ना निकालूं। जो बेचारे मेरे मारुति लोग होते हैं वो कहते हैं कि पूरा निकालिए। अरे नहीं भाई, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग डाटा कैलकुलेट करते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं होती हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं करनी चाहिए। टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। अगर टाइम बचाओगे तो आगे जाओगे, नहीं बचाओगे तो वही बात है, बार बार कहनी पड़ती है। अगर वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन करता है और 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करता है, किसका सिलेक्शन होगा, 4 वाले का 1 वाले का। ऑब्वियसली बात है भाई 4 वाले का सिलेक्शन होगा। तो आराम से ये चीज़ देखो, मल्टीपल देखो, प्राइम नंबर देखो, ये चीज़ें समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन ये खत्म करता हूँ, आप निकालोगे ये आपका आ जाएगा। अगर आपको वैसे सॉल्व करना है वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। हाँ जी देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन का ये देख के मत डरा करो कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। लैंग्वेज समझने के बाद है, बाकी बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अकाउंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट टुगेदर विद द फीमेल्स इन IT डिपार्टमेंट। यानी जो एवरेज है अकाउंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग का, तीनों का मिला के जो एवरेज जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं
और जो फीमेल्स हैं आईटी डिपार्टमेंट की, आपको उनका भैया अंतर बताना है, ये अंतर कितना होगा, डिफरेंस बताना है, अंतर कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अलग अलग निकालोगे क्या? अकाउंट का अलग निकालोगे, प्रोडक्शन का अलग निकालोगे, मार्केटिंग का अलग निकालोगे, अलग अलग निकालोगे तो काम चलता नहीं। देखता हूँ क्या क्या है। अकाउंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। अकाउंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। मार्केटिंग का 24, अकाउंट का 16 और इसका प्रोडक्शन का 35, यानी 24 और 16 40 और 35 75। 75 डिवाइड बाई 3 एवरेज, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 24 16 40 और 35 75 बटा 3 यानी 25%। यानी डायरेक्ट अगर जो भी आपको दे रखा है इसका एवरेज निकालूं, यानी ये 800 का 25% होगा, यानी 800 का 1/4 होगा, यानी 200 नहीं होगा, ऊपर ऊपर से 200 आ जाएगा। अब बात करूं मैं विद द फीमेल्स इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी में फीमेल्स कितनी होगी भैया? आईटी में टोटल कितने हैं? 20%। आईटी की अगर मैं फीमेल्स निकालना चाहता हूं, यानी आईटी में टोटल है 800 का 20%, यानी 800 का 1/5, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। उसमें से भी मेल्स कितने हैं? 74, यानी 10 में से 4 गया 6, 15 में 7 गया 8, ये आएगा नहीं आएगा भाई, क्लियरली बात है। 200 में से 6 से चले गए, ये हो अच्छा नहीं सॉरी, आईटी में यह होगी आपकी फीमेल, आईटी की आपकी फीमेल हो गई, और ये आपका आ गया एवरेज। आपसे इनका डिफरेंस पूछा है कि भैया इनका डिफरेंस बता दीजिए, मुझे इनका अंतर बता दीजिए कितना है। 200 में से 86 अगर निकाल दोगे तो आंसर सीधा सीधा कितना आएगा भाई? 114 आएगा। ये 114 है। ये डीआई अभी हमने करा, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आया हुआ डीआई था, कहीं से भी भैया डिफिकल्ट लगा, कुछ भी डिफिकल्ट था इसमें, पर बच्चे इसे डिफिकल्ट समझते हैं। चीज़ों को समझिए भाई। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, कल उसमें एक मेंस का डीआई होगा जो आरआरबी पीओ लास्ट ईयर आया था, बढ़िया डीआई है, समझने वाली बात है, उसे समझिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भैया इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो और आपको लगता है कि और लोगों को ज़रूरत है, तो आप भैया ऐसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट करें, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में जुड़ें। थैंक यू।